वेलकम बैक टू द चैनल फ्राइडे दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है जब आप चाहोगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लगेंगे वहाँ पे। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवा लेना चाहिए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो एट द टाइम ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है ना, वो है आपकी 5 से 8 जुलाई। ठीक है, तो 1 जुलाई को आपका फर्स्ट लिस्ट आ रहा है आपकी काउंसलिंग का। इसके बाद जो 5 से 8 जो है ना, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो जितना जल्दी हो सके आप ये डॉक्यूमेंट रेडी करा लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। पहला जो डॉक्यूमेंट है ना, वो है आपका प्रूफ ऑफ एज। ठीक है, ये यूजुअली आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है ना, वो लगता है इसमें। आप जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट पे जमा कर सकते हो या फिर SSLC पर उसके इक्विवेलेंट मार्कशीट जमा कर सकते हो। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट ये आपका हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपके HSC का, जो कि है हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके इक्विवेलेंट मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। यानी पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है आपका, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC आपकी। ठीक है, तो आपकी क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी और आपका TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तो तीसरा है आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यानी मान लो अगर आप OBC NCL हो या फिर जनरल EWS हो या फिर आप SC ST हो, तो आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा वहाँ पे। तो एक स्पेसिफिक जो है उनका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, कैंपस, हर एक कैंपस का मतलब क्या होगा कि एडमिशन से पहले जब आपका काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा तो वो लोग एक सर्कुलर जो है रिलीज़ करेंगे। उसमें जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट होंगे। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा वहाँ से कॉपी करना आप, वहाँ से प्रिंट करके उसको फिल करके उस पे जो है आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा जाके आपको कोर्ट पे। ठीक है, तो उसको रेडी करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो है सर्टिफिकेट लगेगा वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चौथा डॉक्यूमेंट लगेगा ना, वो आपका लगेगा प्रिंटेड कॉपी ऑफ IMUCT रैंक सर्टिफिकेट। होप सो आपने अपना IMUCT का रैंक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो आप जो है हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है कैसे उसको डाउनलोड करना है, तो जाके जल्दी से डाउनलोड कर लो। एंड काउंसलिंग के बाद क्या होगा कि आपको जो सीट अलॉट होगी ना, जिस कैंपस की सीट अलॉट होगी, उस कैंपस से आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा। ठीक है, तो वो लेटर जो है आपको प्रिंट आउट करा के ले जाना होगा साथ में आपके। ठीक है, और आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी करा के ले जानी है और अपना आधार कार्ड भी ले जाना ओरिजिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा है वो आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए विथ उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड का वो फोटोकॉपी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि वो क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ आपके ज्वाइनिंग आप क्या करो कि अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, जब आप उसके वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो उसके वेरिफिकेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा पासपोर्ट का। ठीक है, तो वो आप जमा करा सकते हो। वो स्लिप जो है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, वो आप जमा करा सकते हो अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के अलावा भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो छठवां आ जाता है ना, वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। वो आप बनवाओगे DG शिपिंग अप्रूव्ड हॉस्पिटल से। ठीक है, आप एक काम करना, आप IMU की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे मेडिकल के जो भी सेक्शन होगा ना, उसके नीचे एक लिंक दिया होगा कि नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स के हॉस्पिटल का। ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको लिस्ट खुल के आ जाएगा। उसमें हर एक सिटी के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका लिस्ट और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अपडेटेड वाला खोलना, उसमें दिया हुआ है, उस पर आप क्या करोगे, कॉल करोगे, उनसे पूछोगे कि क्या मैं इस दिन आ सकता हूँ। एंड आप जो है काउंसलिंग के बाद तुरंत ही जाके करवा लेना अपना मेडिकल। 1 दिन लगता है मैक्सिमम, और आप जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं इस प्रोफेशन के लिए। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आप जमा करोगे जाके कहाँ पे, अपने कॉलेज पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले जाना है पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ। ठीक है, तो जितना भी कैंपस मांगेगा, जैसे कि मान लो आपका सर्कुलर जब रिलीज़ होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना फ़ोटोग्राफ्स ले जाने हैं आपको। जैसे कि IMU कोलकाता में 8 ले जाते हैं, 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो लोग मांगते हैं। तो इसी हिसाब से अपने कैंपस के हिसाब से वो लोग सर्कुलर में लिख देंगे कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड जो फोटोग्राफ होगी ना वो आप डार्क शर्ट में पहन के, और पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, उस पर लिखा होगा आपको। तो ठीक है, ऐसा ही करा के जाना आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो 8वां है ना, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट जो कॉलेज मांगता है, जैसे कि मान लो IMU कोलकाता है, तो IMU कोलकाता क्या मांगता है, कोड ऑफ कंडक्ट मांगता है, सेक्सुअल हरासमेंट का वो आपका एफिडेविट मांगेगा, आपका जैसे लीगल एफिडेविट हो गया, आपका लेटर ऑफ इंडेमनिटी करके, ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी है वो आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा। तो ये जो सर्कुलर जब आएगा ना, एडमिशन सर्कुलर, जब काउंसलिंग के बाद हर एक कैंपस की वेबसाइट पे एक एडमिशन सर्कुलर आता है। तो उसमें ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनका जो है आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको वो जो है आपको वहाँ पे स्टैंप वगैरह लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप कोर्ट पे जाके बनवा सकते हो, इजीली बन जाएगा, ठीक है, एक दिन का काम होता है ये। तो अब मैं बात करूँ, अगर मान लो आप, अगर कोई भी जो ट्रुथ है या फिर अपने डॉक्यूमेंट को अगर छिपा रहे हो, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कर रहे हो, तो वो जो है आपके एडमिशन को कैंसिल करवा सकता है, आपका कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन हो सकता है वहाँ पे, शायद आपको जेल भी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट गलत दिखाने लगे आप, और उनको पता चला, तो आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही, बाकी आपका जेल होगा वो अलग, और आप पे जो है पेनल्टी लगेगी वो अलग, ठीक है। और उसके बाद आप ना IMU में एडमिशन ले पाओगे कभी, ना IMU के एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, ना मर्चेंट भी ज्वाइन कर पाओगे, लो ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आगे क्या है ना, तो अगला पॉइंट कहता है कि आपको जब एडमिशन कराने आओगे ना, तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो आपको वहाँ पे जमा करनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि बहुत मोड ऑफ पेमेंट होता है, जैसे कि IMU कोलकाता का मोड ऑफ पेमेंट है आपका डिमांड ड्राफ्ट। तो वो लोग डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं कि आपको क्या करना है, IMU कोलकाता के नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और उसमें आपको जो भी उसकी इनकी फ़ीस होती है, जैसे 1 लाख हो गया, ठीक है, 1,25,000 हो गया, तो ये फ़ीस जो है आपको और डिमांड ड्राफ्ट बना के उनको देनी पड़ती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये हो गया आपका फ़ीस का। तो जैसे IMU नई मुंबई का कुछ अलग है, IMU कोलकाता का कुछ अलग है, IMU चेन्नई का कुछ अलग है, तो ऐसा वो अपने एडमिशन सर्कुलर पे वो लोग लिख के दिखा देंगे, ऐसा वो लोग अपने एडमिशन सर्कुलर पे वो लोग लिख देंगे, वहाँ से आप पढ़ लेना कि कैसे आपको फ़ीस जमा करना है, ठीक है। तो जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो तैयार करवा लो जल्दी से, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, वो बहुत ही काफ़ी नज़दीक है, मतलब 10-15 दिन ही बच रहा है। तो जल्दी से जल्दी हो सके वो रेडी करवाओ, ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। एंड गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।